शाहंजानिनामग्रगण्यं सकल गुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वन्दौ तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज, कलि समुद्र कूड़त लखो प्रकटो सप्त जहाज। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ जय जय सिया जय जय हनुमान। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सुंदरकांड पर चर्चा चल रही थी और यहाँ रावण भयभीत करके आतंकित करके सीता जी को चला जाता है। सीता सांत्वना देने का प्रयास करती है और सीता भी यह कहकर चली जाती है कि मुझे नाम रात्रि में तुम अग्नि में मत मिलो। बहुत से विद्वानों ने विभिन्न बातें किए थे, जब चर्चा की थी। जब चली गई उसके बाद सीता जी मन में बड़ा भारी विलाप करने लग गई और विशेष रूप से 3 बिंदु पर हमें विशेष ध्यान देना है कि उन्होंने अपने विलाप में 3 बिंदु कहे कि एक तो अवनी नावत एक उतारा देखे प्रकट गगन अंगारा, तारे उनको अंगारों के समान लग रहे। दूसरा कहा पावक मय शशि शवतन आदि, चंद्रमा भी अग्नि के समान लग रहा है, वही अग्नि दे दे। और तीसरा अशोक वृक्ष से कहा कि भूतन इसलिए अन्न समान देह अग्नि जनित नहीं मिला। तुम्हारे नए नए कोमल वृक्ष हैं, वो कोमल वृक्ष एकदम अंगारे जैसे लाल लाल हैं, तुम्हें अग्नि दे दे। और जब इस प्रकार से सीता जी को दीनहीन व्याकुल स्थिति में विभिन्न अवस्था में देखा हनुमान जी ने, तो लिखते हैं तुलसीदास जी सोचन कभी कल्प संस्कार। ऐसा लगा हनुमान जी को एक कल्प बीत गया है, क्या करूँ, ममता अत्यंत व्याकुल है। तब उन्होंने कभी कई हृदय विचार दीन मुद्रिका ढाल कब जन अशोक अंगा दीन हर्ष उठ कर कहे। जैसे ही उन्होंने ऊपर से मुद्रिका टटकाई, सीता जी ने उठकर के उसको हाथ में ले लिया। उनको ऐसा लगा कि मानो अशोक ने अंगारा दे दिया है और इनको हाथ में देखा तो उनकी थी राम नाम अंकित अति सुंदर। तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर। अब अति सुंदर शब्द पे ध्यान दें। तुलसीदास जी ने सुंदरकांड में वैसे तो कई जगह सुंदर का प्रयोग किया। भूधर सुंदर है, लंका सुंदर है, राम सुंदर है, सीता सुंदर है, लेकिन अति सुंदर शब्द केवल 2 ही जगह प्रयोग किया पूरे सुंदरकांड में। अति सुंदर राम नाम अंकित अति सुंदर, और आगे जाकर प्रयोग करेंगे लागे कहन कथा अति सुंदर। नाम अति सुंदर है और कथा अति सुंदर, बाकी सब तो सुंदर है। तो अति सुंदर जो उन्होंने ध्यान दिया उसमें ये देखें हम कि क्या कारण है राम नाम को अति सुंदर का। जीवन में जब भी हमारी प्रतिकूलता हो, जब भी विपन्नता हो, जब भी दुख ने घेर लिया हो, जब हम आप हो रहे हो, जब हमारे सामने संकट खड़े हों, तो शास्त्र पुराण और संत लोगों ने ये कहा है कि नाम का आश्रय लेना चाहिए। नाम सारी प्रतिकूलताओं में से रास्ता निकाल करके आपको सफलता की मंजिल तक पहुंचाएगा, आपके कष्टों को दूर करेगा। नाम का महत्व बहुत अधिक, इसीलिए हनुमान जी ने नाम मनो सीता जी को प्राप्त किया। और सीता जी देख करके सोच रही हैं कि माया ते असिद्धि आई और धीति को सके अजय रघुराई, कि ऐसी माया से अंगूठी बना नहीं सकते, भगवान को जीत कोई सकता नहीं जो उससे अंगूठी जबरदस्ती छीन ले। अंगूठी कहाँ से आई है, सीता मन विचार कर नाना।
बहुत विचार करने लगे, तब मधुर वचन बोलियो हनुमान। हनुमान जी ने सोचा कि अब क्या करना चाहिए। तो दो तुम्हें चीज सुंदर बताई ना, नाम और इसका नाम तो पहुंच गया, लेकिन नाम पहुंचने के बाद भी तर्क वितर्क हो रहे हैं कि यह नाम सही है कि नहीं, असली है कि नहीं, संकटहारक है कि नहीं। हम सबके जीवन में यही चीज है, नाम का किसको पता नहीं है। नाम का महत्व हम यहाँ हर 15 दिन इकट्ठे होते हैं, नाम तो सुनते, नाम का ही महत्व कहते हैं, एक नाम लेते रहो, राम राम राम। लेकिन इसके बावजूद भी ईमानदारी से हम अपने हृदय पर हाथ रख के सोचिए, क्या हमें वास्तव में नाम के ऊपर विश्वास होता है? गड़बड़ यही है कि नाम के ऊपर विश्वास नहीं होता। तो हनुमान जी ने सोचा कि दूसरा उपाय है बने जाए, एक नुस्खा ने काम नहीं किया तो दूसरे नुस्खे को अपनाया जाए। दूसरी चीज अति सुंदर है कथा, तो लागे गहन कथा। कथा के श्रवणाम, जब उन्होंने आदि से एकदम कथा सुनाई, प्रारंभ से लेकर के भगवान के जन्म से लेकर के और जनकपुरी में पहुँचना, धनुष तोड़ना, सीता जी से विवाह, लौट कर अयोध्या आना, वनवास का सारा प्रपंच तैयार होना, वनवास में आना और सीता जी का हरण होना, वहाँ तक की कथा सुना। आगे की क्यों नहीं सुनाई? तो आगे की इसलिए नहीं सुनाई कि आगे की कथा सीता जी की अनुपस्थिति में हुई है, सीता जी को मालूम ही नहीं है। अगर मैं कहूँगा भी तो इनको विश्वास होगा कि नहीं होगा कि ये कथा कौन सी होगी, क्या घटनाएं घटित होगी। जहाँ तक की घटनाएं उनकी उपस्थिति में घटी है वहाँ तक की कथा उन्होंने सुनी, और जैसे ही सुनाई दी तो लागी सुने श्रवण मन लागी। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। लिखा मैं कई बार पहले भी चर्चा कर चुका हूँ कि श्रवण इत्यादि जितनी भी इंद्रिय हैं, हमारी दृश्य इंद्रिय है या श्रवण इंद्रिय है, नासिका है या जीवा है, जब तक उसमें के संग मन नहीं जुड़ा होगा तब तक आपको उस इंद्रिय का फल नहीं मिल सकता। एक बड़ा लौकिक उदाहरण मैं अक्सर दिया करता हूँ, हमारे प्रोफेसर साहब दिया करते थे, पहले भी हमने उसकी चर्चा की है कि गोले साहब इंग्लिश पढ़ाते थे, प्रोफेसर थे हमारे, उन्होंने हमको ये उदाहरण दिया। मान लीजिए वो एक व्यक्ति है, वो इंग्लिश पढ़ा रहे थे, संस्कृत वो इंग्लिश की पोएम्स पढ़ा रहे थे, उसमें नेचर का, खूबसूरती का बड़ा सुंदर वर्णन था। संभवतः शेक्सपियर की थी या कैफोबियस नाम की कोई कविता थी, याद नहीं, बहुत पुरानी बात है, लेकिन उसमें उन्होंने उदाहरण देते थे। मान लीजिए बहुत सुंदर बगीचा है, हमारा फूलबाग मान लीजिए, फूलबाग तो अपना पुष्पित नहीं रहा, उजड़ सा गया है, लेकिन बहुत सुंदर बाग है, बहुत अच्छे फूल खिले हुए हैं। तो कोई आदमी वहाँ से जा रहा है, लेकिन जा कहाँ रहा है, तो एक डॉक्टर क्या जा रहा है, माँ उसकी बहुत बीमार है, मरणासन स्थिति में है, और रास्ता उस बगीचे में जो होकर के डॉक्टर को बुलाने के लिए जा रहा है। डॉक्टर को बुला के लाया, जब माँ को आराम मिल गई, किसी गिद्ध ने पूछा कि तुम बगीचे में गए थे, गुलाब के फूल खिले थे क्या, और खिले थे किस रंग के थे, गुलाबी थे कि सफ़ेद थे, कौन से थे? उसने कहा मुझे नहीं पता। कुछ कैसे पता नहीं? अरे उस बगीचे में से रास्ता है, बगीचे में से होके गए थे। बोले मेरा मन वहाँ था क्या? मेरा मन मेरी आंखों के संग नहीं था, मेरा मन तो मेरे चित्त में लगा हुआ था, जहाँ मेरी माँ की चिंता जुड़ी हुई थी, तो मेरा मन मेरी आंखों के संग नहीं था। तो मन आंखों के संग नहीं था, इसलिए वहाँ से गुजरते हुए भी दिखाई नहीं दिया कि क्या है। इसी तरह से हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन अगर मन हमारा यहाँ से गायब हो जाए, और मन इतना बदमाश है कि अक्सर गायब हो ही जाता है, तो वो गायब जब हो जाता है, शरीर बैठा रह जाता है, तो कथा कितनी भी अच्छी हो रही हो, लेकिन कथा सुनाई नहीं देती, क्योंकि श्रवण यहाँ है, मन नहीं उनके साथ। तो इसलिए कथा सुनने की पद्धति तुलसीदास जी कह रहे हैं, लागी सुने श्रवण मन लाई। सीता जी कैसे सुनने लगे? बोले श्रवण और मन दोनों लगा करके सुना, और उसका क्या परिणाम हुआ? बोले सिंतई सीता का दुख भागा। भागा शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिए। भागा किसको कहते हैं? जब कोई व्यक्ति कहीं जाए और आपको बता के जाए कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, फलानी ट्रेन से जा रहा हूँ, फलाने समय जा रहा हूँ, 4 दिन में लौटाऊंगा, तो आप क्या कहते हैं कि वो भाग गया? आप कहते हो दिल्ली गया। लेकिन भाग गया तब कहते हैं जब कोई आदमी बिना बताए चला जाए, कहाँ गया है ये पता नहीं, कब गया ये पता नहीं, किस माध्यम से गया ये पता नहीं, तो कहते हैं कि भाग गया। तो सुनते ही सीता का तो भागा,
दुख भाग गया, पता नहीं चला कब गया, कहाँ गया, कैसे गया। कथा सुनने का ये प्रभाव है कि सुनते ही सीता का दुख भाग। तो एक और विशेष बात देखें ध्यान से, तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में 2 वाटिकाओं का जिक्र आता है। एक वाटिका है जनक जी की और एक वाटिका है रावण। रावण की वाटिका का नाम है अशोक वाटिका, लेकिन जनक जी के वाटिका को कोई नाम है। वैसे हम लोगों ने पुष्प वाटिका नाम रख दिया, लेकिन पुष्प वाटिका नाम उसका है ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं आता। अन्य किसी रामायण में, न वाल्मीकि में, न अध्यात्म में, किसी में भी उस वाटिका का कोई नाम ही नहीं। तुलसीदास जी एक बात जरूर लिखी कि बाग बाग तड़ाग बिलों की प्रभु हर्षे बंधु सभी। जब बगीचे में गए हैं तो उन्होंने बाग देखा। बाग है, ये बात तो सही है, वाटिका है मतलब बाग है। बाग तड़ाग, तालाब ये बना हुआ, तो बाग तड़ाग बिलों की प्रभु हर्षे बंधु समेत। और उसके आगे बड़ी बढ़िया लाइन देखी तुलसीदास जी ने, परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख दी। संस्कृत भाषा में, संस्कृत साहित्य में आराम शब्द जो है वो भी बाग के लिए उपयोग हुआ है। आराम माने बगीचा। लेकिन आराम में और बाग में और वाटिका में अंतर क्या है? सबसे बड़ा अंतर यह है, आराम का उच्चारण आप बिना राम के नहीं कर सकते। जब आराम बोलेंगे तो राम बोलना पड़ेगा। तो राम को भी जो आराम दे, आराम तो है वो, लेकिन आराम को भी आराम दे ऐसा आराम है। इतना सुंदर बात है। उस राम को आराम देता है जो सारे संसार को आनंद देने वाला, जो आनंद सिंधु सुखराशि सीकर के त्रिलोकवासी, जिसके एक कण भर से सारा त्रिलोक सुखी हो जाता है, ऐसे आनंद रहम राम को भी जो राम आराम पहुँचाए, वह बगीचा कितना सुंदर रहा। और दूसरा बगीचा कौन सा है? दूसरा बगीचा रावण, जिसका नाम तो क्या है? अशोक वाटिका। लेकिन सीता बैठी शोक रख, मजा देखिए, अशोक वाटिका में सीता बैठी शोक रख। तो सीता को शोक रखते हैं। रावण नाम रखने में बड़ा चतुर है, बड़े बढ़िया बढ़िया नाम रखता। उसने अपनी वाटिका का नाम रखा अशोक वाटिका, बेटे का नाम रखा अक्षय को, तलवार का नाम रखा चंद्रहास। यानी चंद्रमा की चांदनी जो बिखेरे वो चंद्रहास, लेकिन जो खून पीती है उसका नाम चंद्रहास। और कोई भी संसारिक व्यक्ति अक्षय हो सकता है क्या? हम तो प्रतिलोक के जितने भी प्राणी हैं नित्य क्षरणशील हैं। क्षण क्षण का क्षरण हो रहा है, ऐसे क्षण क्षरणशील हैं, तो कोई भी सांसारिक व्यक्ति अक्षय हो ही नहीं सकता। इसी लेकिन रामायण कहता है कि मेरा बेटा अक्षय है। और देखिए हनुमान जी की चतुराई आगे अगले दोहे में ही आएगा कि हनुमान जी ने जब अक्षय कुमार युद्ध करने के लिए आया अशोक वाटिका उजाड़ते समय, तो हनुमान जी चाहे तो उसको भूटिका से भी मार सकते थे, भूसे से भी मार सकते थे। उनके भूसे में इतनी शक्ति है, लेकिन उन्होंने भूसे से नहीं मारा कि एक अशोक वाटिका एक वृक्ष उखाड़ा और उस वृक्ष से अक्षय कुमार को पकड़ा। बाद में रावण ने सवाल पूछा कि मेरे पुत्र को तुमने क्यों मार डाला? हनुमान जी ने कहा कि मैंने नहीं मारा, तुम्हारे अशोक के थे, तुम्हारे अक्षय कुमार, मैंने कुछ नहीं मारा, तुम्हारा अशोक और तुम्हारा अक्षय उसी से मारा गया। तो वो ये जो बात है कि अशोक वाटिका नाम रखने से अशोक वाटिका नहीं। अब प्रश्न एक और आता है, कभी कभी लोग शंका करते हैं कि भगवान राम ने अंगूठी दी हनुमान जी को कि तुम इसे सीता जी को देना, सीता जी को पहचान के रूप में देने के लिए दी थी, फेंकने के लिए दी थी। लेकिन और कविकर हृदय विचार दीन मुद्रिका डाल पटक दी, और विचार करने के बाद पटकी। ऐसे नहीं कि अनजाने में पटकनी हो, विचार करने के बाद पटक। तो विचार करने के बाद पटक क्यों दी? उन्होंने जब देखा कि सीता जी क्या करती, नाम पाहरु दिवसनिशी ध्यान तुम्हारे का 24 घंटे भगवान नाम का जप कर रही, और भगवान नाम का जप करने के बाद भी दुख नहीं मिटा, शोक नहीं मिटा। और भगवान नाम का जप करने के बाद जो
दुख नहीं मिटा, शोक नहीं मिटा, तो संसार की चीजों से, जड़ चीजों से प्रार्थना कर रही हैं कि मेरा दुख मिटा दो। अशोक वाटिका, अशोक वृक्ष से कह रही है कि मेरा दुख मिटा दो, तारों से कह रही है मेरा दुख मिटा दो, चंद्रमा से कह रही है मेरा दुख मिटा दो। तो ये जब उन्होंने देखा कि नाम को छोड़ करके जड़ चीजों से दुख को हटाने की प्रार्थना कर रही हैं, जो सारे संसार का दुख मिटाता है, उस पर से विश्वास हट गया और नाम का विश्वास हट गया। तो नाम का विश्वास हट करके जड़ चीजों से विश्वास मांग रही हैं, दुख का दुख दूर करने की प्रार्थना कर रही हैं। तो उन्होंने कहा कि जब मैं तो इसी राम के सहारे वहां से लेकर के और यहाँ तक समुद्र पार करके आ गया। जब वो भगवान ने हनुमान जी चलने लग गए और उन्होंने अपनी अंगूठी उतार के हनुमान जी को दी कि देखो ऐसा है कि इसमें क्या है, इसमें राम नाम अंकित अति सुंदर, और ये रामदास कैसा है, बोले भवसागर से पार कराने वाला है और तुम्हें आगे जाके समुद्र पार करना है, इसलिए ये अंगूठी तुम ले जाओ, ये तुम्हारे लिए सहायक होगी, सहारा होगी, इससे तुम समुद्र पार कर जाओगे। जब संसार सागर पार हो जाता है तो इस सागर को पार करना कोई मुश्किल बात नहीं है, तुम इससे पार कर लोगे, इसलिए इसको ले जाओ। तो हनुमान जी ने तुरंत लेकर के मुख में डाल दी। तो रामचंद्र जी ने कहा कि तुमने इसको मुंह में क्यों डाली? हनुमान जी ने तो उत्तर दिया। हनुमान जी कहा देखिए दो कारण है इसके। पहला कारण तो ये जिस पे राम नाम लिखा हुआ, और राम नाम मुख में धारण करने की चीज है और कहीं धारण करने की चीज है। राम के नाम को मुख में धारण करना है। और दूसरा कारण ये है कि आपने बड़ा भारी बहुत उत्तरदायित्व काम मुझे दिया है, कहीं बल पे रहो भेजी तुम आयो। अरे बोले मैं बल कैसे कहूँगा आपको, मेरे से आपसे मुलाकात हुए और ज़्यादा दिन नहीं हुए, और अभी ऐसा इस बीच में सिवाय बाली का वधा आपने किया, इसके अलावा कोई बल का प्रमाण मैंने देखा नहीं। तो मुझे मालूम नहीं, सीता जी को मालूम, सीता जी तो आपके साथ हमेशा से हैं। और विरह की बात, तो मेरी शादी नहीं हुई, मैं क्या जानूँ विरह क्या होगा तो विरह मैं कैसे कहूँगा, मुझे तो पता ही नहीं, विरह का कोई अनुभव नहीं है। इसलिए अब मैं नहीं बोलूँगा, ये आप मुझे बोलेंगे। ये अंगूठी आपकी दिव्य है, ये बोल सकती है, सब कुछ कर सकती है, तो मैंने इसीलिए मुंह में डाल दिया है कि आप ये बोलेगी मैं चुप रहूँगा। और मूल रामायण में इस प्रकार का वर्णन किया था, बड़ा मनोरंजक वर्णन दिया है कि जिस समय सीता जी ने अंगूठी देखी तो अंगूठी देख कर कहा, बड़ा अच्छा वार्तालाप है उस कवि की कल्पना का। उन्होंने कहा कि अरे अंगूठी तू भी राम को छोड़ता है तो स्त्री जाति पर से भगवान का विश्वास उड़ जाएगा, भगवान राम का। बोले क्यों? बोले देखो सबसे पहले षड्यंत्र रचा कैकेयी ने, उसके पहले रचा मंथरा ने, उसके बाद रचा सरस्वती ने। तो ये तो चेतन हो गए। जड़ की बात करें तो राजगद्दी ने उनको छोड़ दी, लक्ष्मी ने उनको छोड़ दिया, फिर मैं साथ साथ आई थी हमेशा साथ रहने के लिए, मैंने उनको छोड़ दिया, और अब तो उनकी उंगली में जो तू भी उनको छोड़ दिया गई, तो स्त्री जाति पर से उनका विश्वास हट जाएगा, सब स्त्रीलिंग है। तो अंगूठी ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, आप ये समझें कि जिन कैकेयी ने, मंथरा ने, सरस्वती ने, राजगद्दी ने, वैभव लक्ष्मी ने और रावण जितने साथ छोड़ा है वो राम जी की इच्छा से छोड़ा है। उनका नाटक में हम तो पात्र थे और कुछ नहीं है, हमारी उनकी इच्छा के अनुसार ही सब कुछ घटना घटित हो रही है। हमने किसी ने अपने मन से उनका घर नहीं छोड़ा। और रहा सवाल मेरा, तो मैं भी छोड़कर नहीं आई हूँ, मैं तो आपके और उनके बीच में सेतु का काम करने के लिए आई हूँ, पुल बन करके संदेश देने के लिए आई हूँ, तो मैं भी उनको छोड़ करके नहीं आई हूँ। इसलिए हनुमान जी ने कहा कि मैं नहीं बोलूँगा, ये वाटिका ही है, अंगूठी ही बोलेगी। और अंगूठी कह रही है, ये अंगूठी का थोड़ा सा हम समय जितना बचा है थोड़ा सा अंगूठी का इतिहास देखें। अंगूठी का इतिहास क्या है, कहाँ से अंगूठी, मुख्य रूप से 3-4 हाथों में अंगूठी होती आई है। सबसे पहले भगवान श्री राम के हाथ में थी, फिर सीता जी के हाथ में आई, फिर श्री राम जी के हाथ में आ गई, फिर हनुमान जी के हाथ में आ गई। तो कैसी वहाँ से वर्णन आता है, बालकांड में विवाह में वर्णन आता है। दूल्हे का वर्णन हनुमान जब भगवान कर रहे हैं, तुलसीदास जी भगवान के दूल्हे रूप का वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं पीत जनेऊ महना छवि दी,
हीरा यज्ञों को भी पहने हुए हैं, अत्यंत सुंदर लग रहा है। पीत छमचरेव वाहन छवि देही कर मुद्रिका चोरी चित ले। हाथ में जो अंगूठी है वो चित्त को चुराती। और जिस समय भगवान धनुष वाटिका में धनुष यज्ञ में पहुँचे हैं, दरबार में पहुँचे हैं, तो दरबार में पहुँचने पर तुलसीदास जी लिखते हैं कि कौन आ गया है? बोले श्याम गौर मृदु बयस किशोरा लोचन सुखद विश्वचित चोर। विश्व के चित्त को चुराने वाले। कभी मुझे ध्यान आता है, रामकिंकर जी ने संस्मरण लिखा है, बीच में मुझे याद आ जाता है। रामकिंकर जी एक बार वृंदावन में कथा कर रहे थे। और वृंदावन में आप जानते हैं कि राम के भक्त तो एक आध कोई मिल जाए, जैसे कृष्ण भक्त हैं सब। तो उन्होंने कथा में एक दिन ये कह दिया, कृष्ण को चोर कह दिया। और चोर कह दिया, कथा तो हो गई। कथा के बाद जहाँ कह रहे थे वहाँ बहुत से लोग पहुँचे और उन्होंने कहा मेरा तो कृष्ण भक्त हैं, आपने हमारे भगवान को चोर कह दिया, ये तो ठीक बात नहीं है। तो रामचंद्र जी का कल की सभा कथा और सुन लेना, उसके बाद आपका समाधान हो जाएगा। तो दूसरे दिन उन्होंने कथा कही कि मैंने कल कृष्ण जी को चोर कहा था, कोई बात नहीं है, कृष्ण जी चोर हैं अगर तो हमारे राम तो डाकू हैं। तो बेटा भाई किसी ने कहा कि डाकू कैसे कह दिया? बोले ऐसा है कि चोर तो रात के अंधेरे में चुराता है, बूटियाँ जब घर में नहीं रहती थी तब वो बांधन चुराते थे, लेकिन हमारे राम ऐसे हैं। तुलसीदास जी ने अयोध्या कांड में लिखा है कि जब वनवास जा रहे हैं, रास्ते में गाँव में से गुजरते हैं, गाँव के लोग उनको देखने के लिए आते हैं, उनका सौंदर्य देखकर अभिभूत हो जाते हैं, लेकिन राम रुकने के लिए तो आए नहीं हैं। वो आगे चले जाते हैं और आगे चलते चलते उनके सबको चित्त को चुरा कर ले जाते हैं। तो जो दिन दहाड़े चुरा के ले जाए तो डाकू बन, तो रात चोर तो रात में चुराता है, तो दिन दहाड़े सबके सामने से भीड़ में से चुरा के ले जाते हैं, तो वो तो डाकू हुए हुए। तो इसलिए लोगों को संतोष हो गया कि आप तो विश्व विरोचन चोर। तुलसीदास जी भी लिखते हैं कि विश्व विरोचन क्या चुराते हैं? बोले चित्त चुराते। और कहाँ चुरा रहे हैं? जनक की नगरी। अब थोड़ा सा जनक पर ध्यान दें। जनक कौन है? जनक कहा जाता है योग भोग मह राख्यो हुई। उन्होंने भोग के भीतर योग को छिपा रखा है, उनको योगीराज भी कहा जाता है। और योग में चित्तवृत्ति निरोध का बड़ा महत्व। ये कहा जाता है कि समाधि लगाओ, निर्विकल्प समाधि लगाओ, और निर्विकल्प समाधि लगाओ तो उसमें चित्त तुम्हारा गायब हो जाना चाहिए, चित्त रहना ही नहीं चाहिए। चित्त जब निरोध हो जाए, चित्तवृत्ति निरोध, क्योंकि चित्त जो है इसी में तो जन्म जन्म के संस्कार लगे हुए हैं। हमारे मन बुद्धि अहम के जितने संस्कार हैं, जन्म जन्म अभ्यास निरंतर चित्त अधिक अधिक लपटाए। तो कि जन्म जन्म के आप जाने कितने संस्कार, जाने कितने जन्म हैं हमारे, उन सारे जन्मों के संस्कार उस चित्त में ही तो बसे हुए हैं। तो उस चित्त का निरोध का योग में बड़ा महत्व है। लेकिन योग में अगर आप पढ़ें पतंजलि का योग शास्त्र, तो उसमें आप देखेंगे कि चित्त निरोध का काम बहुत कम है। और इतना ही नहीं, गीता में तो भगवान कृष्ण से अर्जुन ने स्वयं कहा कि चंचल ही मना कृष्ण, अत्यंत चंचल है। वायु को एक बार बांध रखना मुश्किल सरल काम है, लेकिन मन को बांध रखना बड़ा कठिन है। अत्यंत प्रमाथी है ये। प्रमाथी माने जो मस देता है, हमारे मन को मस डालता है, ऐसा बदमाश है ये। तो बोले इसको निग्रह करना बड़ा कठिन है। तो अगर हम योग शास्त्र पढ़ डालें और योग शास्त्र पढ़ के सोचें कि चित्त का विरोध करें, तो वो पद्धति पढ़ के ही हम छोड़ देंगे कि हम नहीं पढ़ कर। तो भगवान कहते हैं कि तुम इस सब चक्कर में मत पड़ो, तुम इस चित्त को मुझे दे दो, तो मैं इस चित्त को अपने कब्जे में कर लेता हूँ। क्योंकि उंगली में है मुट्ठी, कर मुद्रिका चोरी चित्त लेगी, और उंगली काय में है मुट्ठी में। तो मेरे जब चित्त चुराएगा तो चुरा करके चित्त मेरी मुट्ठी में आ जाएगा, तो मैं मुट्ठी में कर लूँगा, तो फिर इसका निरोध संभव है। तुम्हारे द्वारा नहीं हो सकता, लेकिन मैं इसका निरोध कर सकता हूँ। तो इसलिए चित्त का निरोध करने के लिए भगवान की जो चित्त को चुरा लेते हैं, क्योंकि चित्त चला जाएगा तो सारे झंझट खत्म हो जाएंगे। चित्त भगवान को सौंप दो। भगवान कहते हैं सो मन सदा रहत तो पाए। आगे इसी में सुंदरकांड में है कि प्रिया मेरे प्रेम तुम्हारे प्रेम को एक मन जानता, और सो मन सदा रहत तो पाए, वो मन सदा तुम्हारे पास रहता। तो भगवान के पास मन नहीं,
संस्कृत के कवि ने लिखा है कि क्या बोलूं तुम्हें, अरे तुम क्षीर सागर में शयन करते हो, रत्न तुम्हें दे नहीं सकता, रत्न गर्भा वसुंधरा, रत्न गर्भा सागर सब उसी में रत्न तुम्हारे पास है, लक्ष्मी तुम्हारी पत्नी है, क्या तुम तुम्हारे मेरे पास देना है क्या है तुम्हारे पास? बस एक चीज मुझे समझ में आती है, तुम्हारे पास मन नहीं है तो मेरा मन तुमको दे। तो भगवान को देने लायक अगर कोई चीज है तो मन भगवान को देने लायक है, चित्त भगवान को देने लायक है। तो हनुमान जी कहते हैं कि जब मैंने देखा कि तुम्हारा नाम पर से विश्वास उठ रहा है तो इसलिए मैंने तुमको ये नाम दे दिया है कि नाम और नाम गिरना पड़े तो देखो बड़ा कितना संयोगवश कैसा हो कि वो ऊपर देख रही थी कि अशोक अंगार देखा, तो जब अशोक अंगार दीन हर से कोटि कर कहे, दौड़ करके उन्होंने हाथ में उठा लिया और हनुमान जी का अब ठीक है, अब भक्ति देवी ही नाम की महत्ता को गिरने से बचा सकती हैं। और भक्ति देवी ने लपट लिया, इसका मतलब है कि नाम की महत्ता गिरेगी नहीं। मुझे लग रहा था कि नाम की महत्ता गिर रही है, लेकिन नाम की महत्ता गिरेगी नहीं। कभी कोई वीआईपी आता है ना तो वीआईपी का सम्मान उठ करके किया जाता, खड़े हुए अनजाने में ही सीता जी तीन हाथ से उठ ही कर गए हो, उठ करके उन्होंने उसका स्वागत किया, नाम का स्वागत हो गया, नाम गिरा नहीं। तो वही अंगूठी की बात कर रहे थे, वही अंगूठी विवाह के पश्चात भगवान ने सीता जी को दी, सीता जी के हाथ में रही। और जब संगवीरपुर में नौका से गो निषाद ने भगवान को पार करवा दिया और पार करवाने के बाद संकोच में खड़े हुए हैं कि इसको कुछ दिया नहीं, उतराई देना है, पारिश्रमिक इसको दिया नहीं, मजदूरी दी नहीं, पी है की जानने हारी मनी मुंडरी मन मुदित होता। भगवान के बाद कोई खाता है, भगवान ने तो वस्त्र धारण कर लेते, वस्त्र सब आभूषण वहीं उतार आए थे, चीर के कागर जो विभूषण भक्तावली में लिखा है कि जैसे तोता अपने पंख गिरा देता है और प्रसन्न होता है, अति शोभायमान हो जाता है, वैसे ही भगवान ने सारे अपने आभूषण और वस्त्र राजसी वस्त्र से वो उतार करके और इस तरह से चले ताकि बाप को राज बटाओ की जैसे बटोही चला जाता है वैसे चले जाते। तो उन्होंने वहाँ अपने सब क्या उनके पास उठाई नहीं, और जो वस्त्र न्यासियों के वस्त्र होते उसमें जेब भी नहीं होती, तो जेब में कुछ नामा हो पैसे रखे हो कि ना हो इसको नौका वाले को दे दें। तो यही चीज से जानन हारी भगवान के हृदय की बात समझ गई, मणि मुंदरी मन मुदित उतारी, वही अंगूठी उन्होंने उतार के और रखवा दी। और इससे बड़ी उतराई क्या हो सकती? भगवान के द्वारा अगर किसी को नाम जप किया जाए तो इससे बड़ा तो संसार में उतराई हो ही नहीं सकती। लेकिन केवट ने लौटा, तो कभी कभी कोई पूछता है कि इतना बढ़िया उपहार, भगवान का सर्वोत्कृष्ट उपहार, और वो केवट ने लौटा दिया, तो केवट ने क्यों लौटा दिया? केवट ने इसी लौटा दिया, महाराज मैं जप करूंगा तो नाम को चलाएगा, मेरा परिवार तो नाम से ही चलता है, मैं नाम का जप करके क्या करूंगा, और नहीं करूंगा तो नाम का अपमान होता है, इसलिए आपका नाम आपके ही पास रहने दो, मुझे नाम जप नहीं, नाम नहीं चाहिए मुझे, तो आप जब लौटते समय कुछ दोगे तो मैं ग्रहण कर दूंगा, अभी मुझे नाम कर नहीं चाहिए। तो इसलिए उसने लौटा दिया। तो वही अंगूठी अब राम जी के पास बनी रही, सीता जी को लौटाने की फुर्सत नहीं मिली, वह लौटा दी, और वही अंगूठी हनुमान जी के द्वारा सीता जी के पास पहुँचाई गई, और जिसके द्वारा उन्होंने समुद्र पार कर लिया। उसके आधार पर तो किसी ने पूछा कि वो तो सीता जी को दे आए ना, लौटते समय कैसे पार कर लिया, लौटते समय किस आधार पर समुद्र पार किया? तो लौटते समय किसी ने पूछा हनुमान जी से कि इधर से तो नाम के आधार पर सागर पार किया, भवसागर पार कर लिया, उधर से किस आधार पर किया? बोले उधर से इस आधार पर किया कि फिर तो कुछ जरूरत नहीं पड़ी, तो माता ने आशीर्वाद दे दिया, करो बहुत रघुनाथ छो, भगवान तुम पर प्रेम करें। अरे इधर से मुझे आवश्यकता थी कि मैं नाम का जप करूं और भगवान का प्रेम मुझे प्राप्त हो जाए, लेकिन जब माता जी ने आशीर्वाद दिया भगवान मुझ पर प्रेम करें तो मुझे अब क्या करने की कोई जरूरत नहीं है, फिर जप करने की जरूरत नहीं है। दादू से किसी ने पूछा कि तुम क्या कर, संत दादू दयाल बड़े अच्छे संत हो गए हैं, उनसे किसी ने पूछा तुम कैसे जप करते हो? तो उन्होंने कहा माला जपो, ने कहा जपो, जिह्वा न लेव राम, न मैं माला जपता हूँ, न हाथ से जपता हूँ, न जीभ से राम का नाम लेता हूँ, फिर सुमरन मेरा हरि करें, मैं करता आठ।
भगवान के इतना भगवान के निकट पहुँच गया हूँ कि भगवान ही मुझे याद करते रहते हैं, इसलिए मैं आराम करता रहता हूँ। तो सुनते ही सीता का तो भागा लागी इसमें सबक मनताई। और उसके बाद जब नीचे उतर के गए, श्रवणामृत कथा सुनाई, कई सब प्रकट हो चुके भाई सीता जी क्या इसने ऐसी अच्छी कथा सुनाई, तो सामने क्यों नहीं आता। और जैसे ही हनुमान जी गए, यहाँ विचार नहीं किया, विचार करते हर काम में विचार किया, यहाँ तुरंत चले और तुरंत चले गए। क्या हुआ, फिर बैठी मन विस्मृत है, घूम फेर करके बैठ गई सीता जी। ये बंदर कहाँ से आ गए, बंदर इतनी बढ़िया कथा सुना सकता है। हनुमान जी कथा सुनाने में अत्यंत कुशल हैं। एक ही रात में देखिए दो जनों को कथा सुनाई और दोनों के संकट दूर हो गए। विभीषण को अभी कथा सुना के आ रहे हैं, अब सीता जी को कथा सुनाई और सीता जी के दुख दूर हो गए। तो ऐसे कथा सुनाने में कुशल हैं, लेकिन सीता जी मुँह करके बैठ गई। क्यों कि वहाँ तक ही कथा सुनाई थी, तब उन्होंने कहा नर बान रही संगत हो कैसे, कहीं कथा हुई संगति जैसे। ये न तुम भगवान दो मनुष्य हैं, तुम बानर हो, दोनों की दोस्ती कैसे हो गई। तब उन्होंने सुग्रीव जी ने कथा की कथा सुनाई। और जब सुग्रीव की कथा सुनाई तो जहाँ तब उपजा मन विश्वास, के वचन सप्रेम सुन उपजा मन विश्वास, जाना मन कर वचन यह कृपा सिंधु प्रकाश। उसमें भी एक शब्द बीच में बड़ा महत्वपूर्ण जी को कह के हम बात को विराम देंगे कि तो हनुमान जी ने कहा कि यह मुद्रिका में मत में आनी, दीन राम तुम कह सदमी, सत्य शपथ करुणा निधान। करुणा निधान शब्द जो है बड़ा महत्वपूर्ण है यहाँ पे। क्यों महत्वपूर्ण है कि इसी से एक शब्द से सीता जी को विश्वास हुआ। मेरी माताएं बहनें बेटी हैं, जानती होंगी कि अपने अपने पति को पुकारने का उनका एक स्पेशल कोड वर्ड होता है, या तो बापू के पास पापा नहीं तो इसके अलावा AG-OG भी चलता है, पर कोई विशेष शब्द भी होता है जिसके द्वारा बुलाते हैं। तो सीता जी का स्पेशल कोड वर्ड जो राम जी को बुलाने के था वो था करुणानिधान। करुणानिधान नाम से उस राम जी को बुलाती थी। तो उन्होंने देखा कि जब इसने कहा सत्य शपथ करुणानिधान की, सत्य शपथ बलवीर की नहीं, सत्य शपथ राम की नहीं, सत्य शपथ रघुनाथ की नहीं, सत्य शपथ करुणानिधान की, तो उनका इतना जो शब्द है जो मेरे संबोधन का शब्द है वो इसको मालूम है, तो यह कृपा से पता है निश्चित ही इसको इस राम जी ने ही भेजा है। यही सबसे बड़ा उनका आइडेंटिटी कार्ड था और इसी से उनका विश्वास होगा, विश्वास उठा। अब आगे उनका संवाद परस्पर होगा, उसकी चर्चा करते रहेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय रघुवीर समर्थ। मुझे किसी ने पूछा कुछ विशेष आयोजन है क्या? विशेष ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन आयोजन अपने आप में हो रहा है और मुझे ऐसा लगता है उसके पीछे भी नाम की ही जो हम सुमिरन करते आ रहे हैं 9 वर्षों से। हनुमान जयंती के दिन इस रामधुन सत्संग को लगभग 9 वर्ष 2005 की हनुमान जयंती के दिन ये प्रारंभ हुआ था। और उस समय अवस्था ऐसी थी, हम तो अकेले ही चले थे, मंजिल मकसूद की ओर लोग जुड़ते चले गए और कारवां बनता गया। आज उसका कारवां का जो विशाल स्वरूप है आप देख रहे हैं, लोग उससे जुड़ते जा रहे हैं। और इसी सुखद संयोग के अनुसार, उस नाम की महिमा के अनुसार, आज एक ग्वालियर का सहज और सरल व्यक्तित्व जो है हमारे बीच में पधारा हुआ है। मैं सबकी ओर से उनका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। श्रद्धेय हमारे न्यायाधीश, निवृत्त न्यायाधीश माननीय श्री मोदी जी, मैं निवेदन करता हूँ कि वो बड़े सहज और सरल रूप, वो गरिमा सर स्थान भी आपने बड़ा सहज रूप से आज 5 मिनट पहले आकर जो है वो सत्संग का लाभ ले रहे हैं। क्योंकि वो इतने सहज और सरल रूप से बैठे थे, इसलिए मैं भी सोच रहा था कि शुरू में उनका स्वागत न करते हुए उनको डिस्टर्ब न करूं। एक सहजता होती है, सरलता होती है। अध्यात्म का जो हमारा वास्तविक जो गोल है वो यही है, इसे ही पाना है। यही सहजता, सरलता हमारे जीवन में आनी चाहिए, विकास होना चाहिए, यही उसका मकसद है, उद्देश्य है। एक ने बड़ा कहा है कि जीवन में सब कुछ बनना सरल है, लेकिन सरल बनना बहुत कठिन है। और वो सहज और सरलता हमारे माननीय जी में दिख रही है।
मैं श्रद्धेय मोदी जी से निवेदन करता हूँ। दूसरा सुखद संयोग ऐसा है कि हनुमान जयंती के दिन जिस प्रकार हमारा ये सत्संग प्रारंभ हुआ, हमारे दुबे जी आप देख रहे हैं निष्कामता के साथ, सरलता के साथ, सहजता के साथ, सहज रूप से अपना स्वयं का भाड़ा, टेम्पो, ऑटो करके इस सत्संग को जो है लाभान्वित करे। यानी सुंदरकांड प्रसंग चल रहा है, तो हनुमान जयंती के दिन उनको भी 78 वर्ष पूर्ण हुए। करताल ध्वनि से स्वागत करने के लिए कोई आपको 78 वर्ष उनके पूर्ण हो रहे हैं। मैं श्रद्धेय मोदी जी से अनुरोध करूंगा कि वे आकर उनका माल्यार्पण द्वारा और वस्त्र द्वारा उनका स्वागत करें। जय जय हमारे माननीय न्यायाधीश सेवानिवृत्त अभी हुए हैं और अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से मंदिर के इन कार्यक्रमों में, क्रियाओं में और सारे कार्यक्रमों में जिनका अक्सर जो है प्रेम और सहयोग रहता है, ऐसे श्रद्धेय हमारे मोदी जी हैं। मैं वो अभी सेवानिवृत्त हुए हैं, इसलिए श्रद्धेय हमारे दुबे जी से अनुरोध करूंगा कि वो उनका शॉल माल्यार्पण द्वारा उनका स्वागत। जाते समय सबको प्रसाद की व्यवस्था है, आप सब लोग अवश्य ग्रहण करके जाइएगा और 5 मिनट का रामधुन होगा। और मासिक जो रघुवीर समर्थ है वो निकल चुका है, जाते समय जिनका है वो सब अवश्य लेकर ग्रहण करके जाइएगा।